बड़ी ही शोरगुल के साथ बजते हुए बॉलीवुड के गाने। नवी मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार नहीं करते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन। राष्ट्रीय भीमसेना भीम आर्मी सर सेनापति आर पांड्यन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर दी चेतावनी। देखो, जहाँ तक आपने सुना होगा, जो शिंदे सरकार है, शिंदे साहब जब खुद कार्यकर्ता थे तो उन्होंने 11-12 बार तोड़े हैं और अपने पे केसेस लिए। नई मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है, रायगढ़ पुलिस कमिश्नर को दिया है, थाना ग्रामीण थाना शहर को दिया है, पुणे को दिया है और रायगढ़ को भी दिया है। जितने भी जो जिले जहाँ पर बार चालू है, बार के नाम पर डिस्को बार जो नया आया पब, यहाँ पर वेश्यावृत्ति खुलेआम चलती है, वो सबके लिए मैंने कि जो भी लेटर जो पूरा बाकायदा 9 पेज का लेटर है, मैंने उनको पूरा विस्तार में बताया है कि क्या क्या होता है, कैसे विस्तार में, साथ में कुछ एविडेंस भी लगाए हैं, तो उनको मैंने दिया है। तब उनका प्रशासन का काम है उस पर अंकुश लगाए और ये जो चीज़ होने वाली है 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का, उस पर अंकुश लगा। पांड्यन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नवी मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बारों पर प्रशासन और पुलिस लगाम नहीं लगाएगी तो उनके पार्टी के भीम सैनिक अपने तरीके से ऑर्केस्ट्रा बारों को सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन कराएंगे। आपने देखा होगा, पिछले बार अपन ने बड़े अच्छे लेवल पे मुद्दा उठाया था, जो सिस्टम भी इसमें अपने घबरा रही थी, पुलिस व्यवस्था भी इसमें अपने घबरा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि पुलिस और ये बार का जो नेक्सस है वो इतना मजबूत है और अरबों रुपए का इसमें कारोबार होता है इसके अंदर, और बहुत बड़ा जो रकम है वो जो पुलिस व्यवस्था या जो मैनेजमेंट है जो उनको जाता है, हफ्ते के नाम पे जाता है, तो कहीं ना कहीं वो रुक जाता। तो इसकी वजह से उसका उन्होंने पुलिस व्यवस्था ने जो पुलिस नेक्सस और बार का नेक्सस का मैं शिकार हुआ। आपने देखा कि मुझे 8 महीना मुझे डाला अंदर झूठे केस में, जो केस का कि जो ये समाज ट्रस्ट से जुड़ा था, उसमें उन्होंने झूठा कुछ कंप्लेंट जमा किए, जो कंप्लेंट का रूल के हिसाब से उनका कि ना लेना था ना देना था, ये सब हमने कोर्ट के सामने दिखाया। पहला इन्होंने हमको बेल होने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से कैसे ऐसा करते। उस पीरियड में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा पिटीशन था, सुप्रीम कोर्ट वो पिटीशन को हमको ऐसा हुआ कि मैं पिटिशनर जा नहीं पाया, तो उसको जज ने उसको प्रोलॉन्ग करके बाजू में कर दिया, और उसका उनको फ़ायदा मिला कि उनका जो अप्रैल में जो रिन्यूअल होता था, रिन्यूअल हो गया और उन लोग फिर से काम पे लग गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को आर्थिक इतना नुकसान पहुँचाया कि मैं खड़ा नहीं हो सकूं। फिर भी देखो, आप लोग का सब साथ है, और ये जो लड़ाई है हम फिर से लड़ेंगे और लड़ाई चालू रखेंगे। और इस बार वापस जैसे गए साल हमने दिसंबर में हमने जो मुद्दा उठाया था डांस बार के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलना चाहिए, तो ये लड़ाई फिर से जारी रखते हैं। और अभी पूरी ताकत से इस बार मैं पूरे कार्यकर्ता, अपने पूरे महाराष्ट्र के जो तमाम कार्यकर्ता, उस सबको इन्वॉल्व किया हूँ, और दिसंबर के लिए खास करके मुंबई सबको बुलाया हूँ। 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जो ये जो न्यू ईयर के नाम पे, 31 के नाम पे जो बहुत बड़ा जो पैसे का, ब्लैक पैसे का उलाढाल होता है, जो पैसे फेंके जाते हैं और नशा पानी का ही काम होता है, और जो लड़कियों का शोषण होता है, इसको रोकने के लिए, इसको अंकुश लगाने के लिए हमने हमारी जो टीम है, भीमसेना की महिला टीम है, और जो कार्यकर्ता है उनको सबको हमने पूरे बम्बई, पनवेल और ये जो इलाके सब बांट के दिए कि यहाँ पर अगर ये सब काम होता रहेगा तो उसमें अंदर घुस के उस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। कायदा सुरक्षा का जो प्रश्न होगा उसकी जवाबदारी पूरी पुलिस व्यवस्था की रहेगी। देखो, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा कंटेम्प्ट पिटीशन चालू है। अभी उसका डेट है 7 जनवरी का डेट है, 7 जनवरी का डेट है। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डाला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है मुंबई पुलिस या जो भी जितने भी जिले की पुलिस है फॉलो नहीं कर रही है, सबको पता है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी जो नए कमिश्नर नई मुंबई के आए हैं और जितने भी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है वो 685 कुछ नंबर है कुछ, तो मिलता तो उनको चाहिए, तो मैंने उनको ऑलरेडी लेटर में दिया है, वो ऑर्डर कॉपी निकाले, ऑनलाइन मिलता है, उस पर जो गाइडलाइंस दिए उस पर चलाने की कोशिश करें। अगर वो चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो चलाने नहीं जो उनको तैयारी करनी चाहिए नहीं करेंगे, तो हम लोग उनको करने मजबूर कर देंगे। देखो, जहाँ तक आपने सुना होगा, जो शिंदे सरकार है, शिंदे साहब जब खुद कार्यकर्ता थे तो उन्होंने 11-12 बार तोड़े हैं और अपने पे केसेस लिए। तो इस बार वो मुख्यमंत्री है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मुख्यमंत्री बन गए तो उनको अभी किसने रोका? वो जो बोलेंगे दिन तो दिन, बोले रात तो रात, तो फिर वो अभी उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है बियर बार? क्यों नहीं मराठी मानुस की इज्जत दिखाई दे रही है? ना मराठी जो चल रहा है, मराठी मानुस का पैसा जो उड़ल जा रहा हो रहा है, और गलत जो तरीका जो पूरा पूरे कुछ जिले को तो उन्होंने चकला बना दिया है। तो अभी जो शिंदे सरकार कहाँ सो रही है, क्यों नहीं रही है? क्योंकि उनको मालूम है अभी इनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू जो उनको आ रहा है,
तो जो पैसा पैसे का खेल है, जो पैसा मिल रहा है इसके लिए वो भी चुप है। उनको भी अपना जो भूतकाल नज़र नहीं आ रहा है, भूतकाल के बारे में सोच नहीं थी कि भूतकाल में उन्होंने इसके लिए केसेस लिए। बाला साहब के टाइम में इन्होंने अपने केसेस लिया, बाला साहब भी नहीं रहे और उनका जो विचार करने का तरीका, जो उनके थाना जो जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर तो आजू बाजू में लाइन से पूरे बाहर है बहुत सारे, जो धड़ल्ले से रात भर चलते हैं। और मुझे तो लगता है उनका आशीर्वाद भी हो सकता है उनके साथ। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और नई मुंबई जो छोटे छोटे ज़िले हैं, ये जो वेश्यावृत्ति पूरी तरह से ख़त्म हो, क्योंकि इसकी वेश्यावृत्ति की वजह से छोटी छोटी लड़कियाँ, दलित पीड़ित जो लड़कियाँ हैं, जो छोटी बहुत गरीब घर से होती है। आपने देखा होगा मतलब कि एमपी में शिवपुरी जैसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ बिकती है 15,000, 20,000, 30,000, गरीब माँ बाप अपनी लड़कियाँ बेचते हैं। उनको कुछ माफिया उठाते हैं, उनको फिर खिलाते पिलाते, कुछ इंजेक्शन देते हैं जिससे वो लड़कियाँ बड़ी हो जाती है। उस तरह का जो लड़कियों पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो उनका छल होता है गरीब लोग का, तो ये मुझे उसको रोकना है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अच्छा गाइडलाइंस दिया है। मैं चाहता हूँ जितने भी बार है चला है, उनको देश को अपने सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया उस गाइडलाइंस पे, उस मापदंड में ही चले। नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं है। जो मापदंड दिया है वो उचित दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लड़कियां हैं, जो पहले के जो बार बाला है, जो पहले उनको भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि उनको मतलब रिहेबिलिट करे, उनको पेंशन चालू करे या रिहेबिलिट करे। वो सब कुछ भी काम नहीं हुआ, बल्कि जो उनको जो ऑर्केस्ट्रा बार जहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस होगा, लड़कियाँ गाना गाएगी, इंस्ट्रूमेंट बजेगा, जो लाइव परफॉर्मेंस होगा, वो भी 11:30 तक का कुछ टाइम है और 1:30 बजे तक खाने पीने का टाइम है। वो परमिट रूम अलग होगा, बहुत सारे नियम, अच्छे नियम दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस सब का मतलब वो सब महाराष्ट्र में तो उसका पालन हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। और वो जो जूना जो डांस बार था ना, वही लेवल से डांस बार का ही काम चल रहा है। देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं जितने भी कमिश्नर्स हैं, नई मुंबई के जितने भी कमिश्नर्स हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि मुंबई को और जो ज़िले को चकला बनाने से रोके, जो गलत काम हो रहा है, औरतों पे छल हो रहा है, ये सब हो रहा है, उनको रोके। जो पैसे की उलाढ़ाल हो रही है, ब्लैक मनी का ये हो रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है, नकली शराब का कारोबार हो रहा है, उन सब पे अंकुश लगाए। और ये पर प्रांतीय लोग, कर्नाटक वाले लोग हैं, कुछ कर्नाटक के विशेष जाति के लोग हैं, वो शेट्टी, सालियन, पुजारी, ये सब जाते, ये सब के लोगों को मतलब इन्होंने मतलब कि मुंबई को पूरी तरह से मतलब चकला बनाने के चक्कर में, तो चकला बन को अंकुश लगाने का काम हमारा है और हम करेंगे। और आप पुलिस से भी उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ को अंकुश लगाए।